नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा केशवापरा गायत्री परम चाप्यम न भूतम न भविष्य। ये शास्त्र कहता है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण भगवान के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री के समान कोई जप करने योग्य मंत्र न कभी भूत में रहा न कभी भविष्य में रहा। गायत्री परम चाप्यम न भूतम न भविष्य। इसलिए गायत्री की दैनिक साधना इस साल पर पुस्तक होगी। जिनको थोड़ा विधि विधान से करना चाहते हैं दैनिक साधना, मैंने निवेदन किया था सभी के घर में गायत्री माता के चित्र होने चाहिए। जरूर गायत्री माता का चित्र रखेंगे। पहले से आपके घर में अगर कोई चित्र है जिसको आप पसंद करते हैं आप उनको रखिए, उनको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वेद माता, मदर ऑफ नॉलेज, मदर ऑफ डिवाइन, मदर ऑफ यूनिवर्स, इनको अपने घर में जरूर रखें। सिलीगुड़ी के एक पादरी थे, क्रिश्चियन थे, उन्होंने लिखा है कि रात को 1:30-2 बजे मुझे कोई आकर के जगाता है, पहले की बात है, कई बरस बीत चुके हैं, और कोई जगह पर कहता है कि गायत्री मंत्र का जप करो। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी एज ए क्रिश्चियन गायत्री फॉर मी एंड ऑल, और पादरी थे, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। उनको बीच रात में आके कोई जगाता था, कहता था गायत्री मंत्र को जप करो। मुझे ने कहा जहां जहां विभूतियां हैं मैंने बड़े जतन से, मैंने बड़े परिश्रम से ढूंढ करके मैंने एकत्र किया है। कहते हैं कि एडवर्ड डिक्सन 1947 में उनकी दाहिनी आंख खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रेयर इज अ डायरेक्ट पाइपलाइन टू गॉड। प्रार्थना सीधे तरीके से भगवान के पास पहुंचाती है। ये प्रेयर इज अ डायरेक्ट पाइपलाइन टू गॉड। और वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। परिणाम क्या हुआ कि दाहिनी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। श्रीमती मुगरीकर के मार्ट मुगरीकर की महिला हुई है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, ए मैन इन द नेक्स्ट रूम, एक व्यक्ति बगल के कमरे में। सर्च ऑफ ट्रूथ पुस्तक में एक सर्च ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई की खोज, उसमें लेसन एक पाठ था, एक अध्याय था, ए मैन इन द नेक्स्ट रूम। उसमें लिखा कि जो एक बीमार पड़ी उसके बगल में कोई व्यक्ति था और रात भर करा रहा था, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे रात भर करा रहा था। उन्होंने प्रार्थना किया अपने गॉड से कि हे भगवान, हे ईश्वर, इसकी पीड़ा दूर हो जाए। ये रात भर, ये मैं इन द नेक्स्ट रूम, उसमें लिखा बगल के कमरे में कोई व्यक्ति रात भर कराता रहा, रात भर करा रहा था। इन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट दूर हो। और उन्होंने फिर लिखा कि पुस्तक में सर्च ऑफ ट्रूथ में लिखा कि मुझे खुशी बहुत हुई कि दूसरे दिन उसकी पीड़ा, उसकी कड़ा जो आती थी आवाज, आवाज आनी बंद हो गई। तो नियत स्थान आपके घर पे होगा कि निश्चित स्थान बना लेंगे। घर का एक कोना ही क्यों, एक कमरे का ही मकान क्यों ना हो, उसी कमरे के मकान में छोटा सा पीढ़ा रख लेंगे, छोटी कोई चौकी रख लेंगे, लाल कपड़ा बिछा करके, और जो आपके भगवान है गायत्री माता को भी रख देंगे। परिवार के सभी सदस्य जब उस स्थान पर 5-5-10 मिनट बैठ करके जब गायत्री का जप करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे, वह स्थान आपका सिद्ध हो जाएगा। जब भी कोई परिवार में परेशानी हो, जब भी कोई कष्ट हो, और उस समय उस स्थान पर बैठ करके जो आप प्रार्थना करेंगे माता गायत्री से, तो एक नहीं अनेकों ऐसे परिवार को देखा गया है कि पति जो है वो शराब पीते थे, बच्चे बात नहीं मानते थे, परिवार में कलह रहता था, परिवार में क्लेश रहता था। पर धीरे धीरे जब उस घर की महिलाएं जब करना प्रारंभ कर दिया, अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दी, पूरा परिवर्तन हो गया पूरे परिवार। एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे घर है। पर मैंने कहा करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं हो सकता है। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो आपके घर में एक निश्चित स्थान होता है, एक कोना, उत्तर और पूरब का कोना, ईशान को। कितने चित्र है गायत्री माता के, कितने नहीं है ये बताइए। जिनके पास नहीं है जरा हाथ उठाए। सबके पास है, पक्की बात, झूठ बोले तो हुआ कैसे।
हाँ? अगर नहीं है तो जरूर आप यहाँ से ले लेंगे। अच्छा ये बताइए, मूर्तिकार यहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ ढेरों मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं, हनुमान जी के, राम के, दुर्गा, शंकर, काली, ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं।